अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करनी है और 3.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात है वो है डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ें तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या है? इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी is equal to AD minus BC is known as determinant of the matrix A। स्क्वायर मैट्रिक्स हो A, B, C और D मैट्रिक्स है और आप A को B के साथ करते हैं मल्टीप्लाई और C को आप B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A को D के साथ मल्टीप्लाई करें और B को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ? C के साथ और फिर इन दोनों को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। तो ये वाली जो टर्म आपको मिलती है ये टर्म आपके पास क्या है? ये A का डिटर्मिनेंट है। पार्ट 1 में देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 10 4 5 और क्या है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वलिटी के साइन के साथ इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को अगेन लिखेंगे यानी कि 10 4 5 और क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। इसके बाद हमने इनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये इसके एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल, राइट। तो हम सबसे पहले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ और फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा यानी 10 6 क्या आ जाएगा? 60 माइनस 5 4 20। सो द फाइनल आंसर इज 40। सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है -5 -3 8 एंड -7। सो हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वलिटी के साइन के साथ इस क्वेश्चन को अगेन लिखना है और इसके बाद हमने क्या कर देना है? -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ क्योंकि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसके बाद हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को यानी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और दरमियान में साइन किसका आएगा? माइनस का। इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 5 35 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस और 8 3 क्या आ जाएगा? 24। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 59 आ जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास क्या आता है? 3 0 8 एंड 2। इसका भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वलिटी के साइन के साथ दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे यानी कि 3 0 8 और क्या लिखेंगे? 2 और इसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं और माइनस कर लेंगे 8 को मल्टीप्लाई करके 0 के साथ। सो 3 2 6 माइनस 0। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए कि ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या है और नीचे में डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस ए बी सी और डी दिए गए हैं, राइट। तो अब हमें इसमें से समझने की जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिसेस इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिसेस है। मीन्स कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरीके से जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस इसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में ये 2 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है कि यानी कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें हमारे पास पार्ट 1 देखें क्या आता है कि a इज इक्वल टू 5 3 3 एंड 2 है और अब हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है? सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम a को ऐसे ही लिखेंगे, इसकी साइड पे 2 लाइनें लगाएंगे। फिर हम मैट्रिक्स को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे यानी कि 5 3 3 और 2 और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2 लाइनें लगा देंगे। इसके बाद हमने इनकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 3 के साथ और दरमियान में साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। 5 2 क्या आ जाएगा? 10 माइनस 9 which is equal to 1. Now as 1 is not equal to 0, so A is non-singular. पार्ट 2 में हमारे पास मैट्रिसेस बी है। तो अब हमने इसके बारे में भी ये फाइंड करना है कि ये क्या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है, राइट। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले 2 इस तरीके से लाइन लगाकर अंदर आप मैट्रिक्स बी लिख लेना है
इसके बाद आपने इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि 7 और 6 इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ और दरमियान में साइन किसका आएगा? माइनस का। 7 6 आर हमारे पास आ जाएगा 42 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाता है? 42। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। नाउ एज बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सी। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सी को इन दो लाइनों के दरमियान लिख लेंगे। इसके बाद हमने इनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 13 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ? 3 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 7 के साथ और दरमियान में साइन किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। 13 3 जार 39 माइनस 5 7 जार 35। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि सी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। सो सी इज नॉन सिंगुलर। इसके बाद डी मैट्रिक्स आ जाता है तो सबसे पहले इसी तरीके से आप लिखें सोल्यूशन। सबसे पहले हम डी मैट्रिसेस को हम किसकी दो लाइनों के दरमियान लिखेंगे? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी। यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0 के साथ और दरमियान में साइन किसका आएगा? माइनस का। सो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी, यहाँ पर भी आप डी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो डी इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि x 5 6 15 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्योंकि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं लेट, कि ये हमारे पास इक्वल है a के इक्वल है। a इज इक्वल टू x 5 6 एंड 15, राइट। तो अब हम इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन a इज सिंगुलर। a इज सिंगुलर, सो a का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। इसका मतलब है सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे लगाएंगे लाइनें। इसी तरीके से x 5 6 और क्या लिखेंगे? 15 और फिर हम क्या करेंगे? इनके डायगोनल एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x और 15 को और 6 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं कि a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे और यहाँ पर साइन किसका आएगा दरमियान में? माइनस का। सो हम इसे लिखेंगे 15x माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x को सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस 30 है तो ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? यानी कि 15x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 30 आ जाएगा। अब हमारे पास x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 1 जार 15 एंड 15 2 जार 30। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज है, पॉइंट है, वो है एडजॉइंट के। एडजॉइंट क्या होता है? ठीक है, नीचे भी डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस ए बी और सी दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इन एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, सब मैट्रिसेस के पे ये वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। सिर्फ वो वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा जिसका ऑर्डर होगा 2 by 2। वी इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 लेट अस सपोज, तो अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसके साथ लिखते हैं ए बी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि 1 और 4 इनको इंटरचेंज कर देंगे। यानी 4 की 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1। लेकिन ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके जस्ट हमने साइन चेंज करने हैं। यानी +3 है तो -3 और इधर +2 है तो इधर क्या आएगा? -2 आएगा। तो जस्ट ये आपने ज़हन में रखना है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर हम 3 by 3 मैट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मैट्रिसेस पे जा रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। फिलहाल क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसलिए सिर्फ इसके लिए ये डेफिनेशन भी अप्लाई होगी और ये फार्मूला भी सिर्फ इसी के लिए अप्लाई होगा। मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना वो है A इज इक्वल टू ए सी बी और हमारे पास आता है D। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन।
सोल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखनी है मैट्रिक्स ए जो कि हमारे पास है ए सी बी और हमारे पास क्या आता है डी आता है। इसके बाद हमने इसका फाइंड करना है एडजॉइंट, सो हम इसके साथ लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए। और अब हम इसके साथ भी ये जो मैट्रिसेस है इसके साथ भी ए डी और जे लिख देंगे और साथ मैट्रिसेस की जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे। इसके बाद क्योंकि हमने इनका एडजॉइंट फाइंड करना है तो इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने क्या चेंज करनी है जगह, यानी कि डी की जगह ए और ए की जगह डी। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यानी कि बी और सी, इनकी जस्ट हमने साइन चेंज कर देने हैं, यानी प्लस बी की जगह माइनस बी और प्लस सी की जगह हम माइनस सी लिख देंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आता है। बारी आती है मैट्रिक्स बी की। तो इसके लिए भी हमने सबसे पहले सोल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना है जो कि हमारे पास है बी इज इक्वल टू 5 3 और -2 और 7। इसके बाद हमने क्योंकि फाइंड करना है एडजॉइंट, इसके बाद हमने क्योंकि फाइंड करना है एडजॉइंट तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए डी जे, यानी एडजॉइंट ऑफ बी दोनों साइड। इस साइड पे हम लिखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट लिखने के बाद हमने मैट्रिक्स को लिख लेना है 5 3 -2 और 7। इसके बाद जब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो फिर हमने क्या करना है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर देनी है और इनके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि -2 और 3 इनकी हमने साइन चेंज कर दी, यानी -2 की जगह +2 और +3 की जगह हम क्या लिखेंगे -3। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अभी हमने इसी तरीके से एडजॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद हमने दोबारा से मैट्रिक्स को लिख लेना है जो कि हमारे पास है -3 इंटू -3 और यहाँ पर आएगा 5 और क्या आ जाएगा 2। इसके बाद हमने दोनों साइड पर क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ, आगे हम लिख लेंगे मैट्रिक्स यानी कि -3 5 और क्या लिख देंगे 2। और इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हम क्या चेंज कर देंगे, साइन। तो यहाँ पर देख लें कि +5 था तो हमने -5 कर दिया, इसी तरीके से -3 था तो +3 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो आता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। इसके नीचे हमें डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन समझ के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर खास बात ये कि सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स के लिए है, रिटन एज ए इनवर्स, यानी ए की जो ऊपर पावर होती है वो आपकी क्या आती है, ऐसे आती है, यानी कि -1 आती है। इसके बाद हम उसके लिखते हैं इज अ मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई, और वो सेटिस्फाई किसको करे, ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू ए। यानी अगर आप इनकी साइड चेंज करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो किसकी इक्वल है, आई के। अगर आपको याद हो तो ये वाला जो आई है इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि ए को अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर ए इनवर्स इंटू ए यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या आ जाता है, इक्वल आता है। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके लिए वो क्या है कि जो ए इनवर्स है वो हमारे पास होता है 1/a का ये। अब ये इसको तो आप अच्छे तरीके से जान के होंगे कि ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट इनटू, यानी मल्टीप्लाई किससे कर देना है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और एक हमें चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। और जब हमें ये दोनों चीजें फाइंड हो जाएं तो हम क्या करें कि एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दें किसी ए के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स आ जाएगा। और चीज अगर आप गौर करें कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाए 0 के तो इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उन 2x2 मैट्रिसेस का जो ए इनवर्स है वो पॉसिबल होगा जिनका ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो जो नॉट इक्वल टू मैट्रिसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि जब हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या उसका ए इनवर्स पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा, और उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने उसका क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है और उसके बाद फिर हम इसके बाकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पहले हमने इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको नाम दे देंगे, लेट इट इज इक्वल टू ए, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, 40
5, 8 और 2 लिख देंगे इस मैट्रिक्स को। इसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड करनी है यानी ए इनवर्स को लिख देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का वो हमारे पास है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ क्या आता है, ए आता है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट पर हमने 2 लाइनें ड्रॉ करनी और उन 2 लाइनों के दरमियान हमने मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं। इसके बाद जब हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है तो वो कुछ इस तरह का लेना है कि सबसे पहले इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना और फिर हमने इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 42 हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 माइनस 8 5 हमारे पास आएगा 40। सो फाइनल आंसर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा 40 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। यानी कि इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट और आगे लिखेंगे ए की टर्म, राइट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि 40 और 1 इनको हम क्या कर देंगे, इनकी हम जगह चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 40। ये इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि 8 और -2 इनकी हमने क्या चेंज कर देने, साइन, यानी +8 है तो -8, यहाँ पे +5 है तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। फार्मूला लिखना है। अब ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो उसको अगेन लिखने हैं, जो कि हमारे पास है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए है, राइट। तो लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 40 और आगे क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हमारे पास है 2 -5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे -8 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 40, राइट। इसके बाद हमने हमारे पास ये जो 40 है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो इसको हर एलिमेंट के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह लिख भी लेंगे, -8 ओवर क्या आ जाएगा 40 और यहाँ पर 40 बाई क्या आ जाएगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। इसके बाद जो टर्म हमारे पास डिवाइड हो रही है उनको डिवाइड कर दें, जैसे 2 1 2 22 40 -5 1 5 8 5 40। इसी तरीके से -8 1 8 और 8 5 40 और 40 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज ए इनवर्स हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इसका भी क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। इसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को कोई नाम देना है। तो लेट अस सपोज अब मैंने इसको नाम दिया बी का, आप अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा नाम भी दे सकते हैं और उसको कैपिटल लेटर में लेकर लिखना है। अब हम इसका फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है बी इनवर्स का, वो है 1/b का डिटर्मिनेंट और इनटू हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आता है कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जब हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने इसको 2 लाइनों के अंदर लिख लेना है। इसके बाद हमने इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि -4 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 8 और 7 इनको हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने इनको क्या कर लेना है, माइनस, यानी इनके दरमियान माइनस की अलामत आएगी। को कैसे लिखेंगे, -8 -56, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -64। ये अब हमारे पास आता है -64 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो नाउ एज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, सो b इनवर्स इज पॉसिबल। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि इसका b इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट दूसरी तरफ भी क्या लिखेंगे, एडजॉइंट और यहाँ पर बी की क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे, जो कि हमारे पास है -4 7 8 और हमारे पास क्या आती है 2 आती है। तो एडजॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि -4 और 2 उनकी आप चेंज कर देंगे जगह, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि 8 और 7 इनकी आप क्या चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास एडजॉइंट बन जाता है। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है जो कि हमारे पास है बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ बी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/-64 बी डिटर्मिनेंट की जगह और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह हम उसकी
जो मैट्रिक्स आया है न्यू वो वाला लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ बी के बाद। तो -64 है वो इन पूरी मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, सो हम लिखेंगे 2 ओवर -64 -7 ओवर -64, यहाँ पर -8 ओवर -64 और -4 ओवर -64 लिख देंगे, यानी सबको उनकी डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। तो अब यहाँ पर 2/64 की जगह हम क्या लिखेंगे -1/32। यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 7 बाय क्या आ जाएगा 64। यहाँ पर इसका माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन भी कैंसिल, सो 8 1 जार 8 8 8 जार क्या आ जाएगा 64। यहाँ पर ये 4 का साइन, इधर भी नेगेटिव का साइन और इधर भी नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। सो हमारे पास जो बी का फाइनल सोल्यूशन है वो ये है। 4 में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन, तो इसका भी क्योंकि हमने इन्वर्स ही फाइंड करना है, सो अब हम इसको कोई नाम देते हैं, लेट सपोज हम इसको ए का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास आता है 3 5 5 और क्या आएगा -3 लिखेंगे। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए इन्वर्स फाइंड कर देना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला अब हमारे पास क्या होता है ए इन्वर्स फाइंड करने का, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास क्या आता है एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ताकि पता चले कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स फाइंड किस तरीके से करेंगे कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, मीन्स के जो सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम फिर इनको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 3 जार हमारे पास क्या आ जाएगा -9 माइनस क्या आ जाएगा 25। तो नेक्स्ट आपके पास जो फाइनल, तो -9 -25 हमारे पास क्या आ जाएगा -34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी क्या तब्दील करने हैं साइन, तो यहाँ पर +5 है तो -5, तो इधर भी +5 है तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है ए इनवर्स फाइंड करने का, अगेन हम फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए आता है। लिखेंगे 1 ओवर -34 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे -3 -5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब -34 को हमने इन सब के साथ क्या कर देना है डिवाइड, -3 ओवर -34 -5 ओवर -34, सिमिलरली -5 ओवर -34 और 3 ओवर क्या लिखेंगे -34 लिख देंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में कैंसिल होते हैं, उनको कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे रेस्ट आपके पास क्योंकि कोई भी टर्म जो है यहाँ पर कैंसिल होती नजर नहीं आ रही, सो हम इसे क्या लिखेंगे 3/34 5/34। इसके बाद यहाँ पर दिया आएगा 5/34 और यहाँ पर क्या लिखेंगे -3/34। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है किसका ए इनवर्स का। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले क्या लिख लेना है, हम इसको कोई नाम दे लेते हैं, लेट अस सपोज अब हम इसको सी का नाम दे देते हैं तो सी कैपिटल आएगा। इसके बाद हमने मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेना है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सी का इन्वर्स फाइंड करना है। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला जो है वो इन्वर्स का वो सेम रहता है, यानी कि सी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी आ जाएगा। इसके बाद हमने सब हमारे पास जो C का डिटर्मिनेंट बनता है वो क्या बन जाता है, हमारे पास 6 बन जाता है, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है। नाउ एज C का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो C इनवर्स इज पॉसिबल। अगर सी इनवर्स इज पॉसिबल है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ क्या लिखना है सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे एडजॉइंट और उसके साथ सी की हम क्या लिख देंगे टर्म लिख देंगे, जो कि हमारे पास है 10 3 8 और हमारे पास क्या आता है 3। जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये इसके क्या है डायगोनल के एलिमेंट्स है, इनकी क्या चेंज कर देंगे जगह, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनकी क्या चेंज करेंगे साइन, क्योंकि इन दोनों के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसके साथ साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी। जब हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी दोनों, जब सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी दोनों फाइंड हो जाए, सिंपल आपने सी इनवर्स का फार्मूला लिखना है, वहां पर आपने 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट इनटू हमने क्या लिखना है एडजॉइंट ऑफ सी लिख देना है। राइटेंगे सी का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास है 6 और इनटू हम क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी जो कि हमारे पास है 3 -8 और यहाँ पर क्या आता है 10 आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 को हमने सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इनको कैंसिल करके जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर 3 1 3 3 2 6 -3 1 3 3 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पर आ जाएगा -4 2 8 3 2 क्या आ जाएगा 6।
यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल पे अगेन 5 2 ज़ार 10 और 3 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सो ये हमारे पास किसका सोल्यूशन है, सी इनवर्स का। पार्ट 6 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हम पार्ट 6 में भी हमने सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे। लेट अस सपोज हम इसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स डी का। जब हमने इसको मैट्रिक्स डी का नाम दिया है तो अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, डी का इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डी का इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ क्या आता है, डी आता है। तो इसमें इस फार्मूले में देखिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ डी चाहिए और एक हमें चाहिए डी का डिटर्मिनेंट। लेकिन सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि इसी से अंदाजा होगा कि हमारा क्वेश्चन मजीद सॉल्व होना है या फिर मजीद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसमें डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यानी कि -2 और 5 इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और -3 और 4 इनको भी हम आपस में यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दरमियान में साइन किसका आता है, माइनस का। सो ये हमारे पास आ जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा क्या आ जाएगा 12। सो फाइनल सोल्यूशन इज 2। सो डी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है 2, विच इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। एज डी का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो डी इनवर्स इज पॉसिबल। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट और इसके साथ आगे मैट्रिक्स यानी कि -2 4 -3 और 5 लिखेंगे। इसके बाद हमने जब इसका एडजॉइंट लेना है तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि -3 और 4 इनके हमने क्या चेंज कर देने हैं, साइन। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह हमने क्या कर देना है, प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डी आ जाएगा। अब हमने डी इनवर्स और उसका फार्मूला लिखना है। तो डी इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डी का डिटर्मिनेंट और इनटू हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ डी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले 1/d का डिटर्मिनेंट, 1/d का डिटर्मिनेंट यानी कि 2, और एडजॉइंट ऑफ डी की जगह हम क्या लिखेंगे 5 -4 3 और -2। इसके बाद हमने इस 2 को इस सारे मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसको इस तरीके से लिखा है 2। इसके बाद जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर दें। यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1।